Good morning, friends. Now we are moving on exercise 3.5 word problem. Now, first word problem is a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मतलब कि एक हॉस्टल में आप जो भी एडमिशन लेता है तो मंथली उसका एक फ़िक्स चार्ज है रहने के लिए, और बाकी का चार्ज आप जितने दिन खाना खाते हो तो एक दिन के हिसाब से आपको पैसे देने हैं. व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, अब एक ए नाम का स्टूडेंट है, वो 20 दिन के लिए फूड लेता है और 1000 रुपये देता है, और स्टूडेंट बी 26 days फूड लेता है और 1180 देता है. तो इसमें उसका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है. सो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो जो फाइंड करना है यहाँ पे वही एज्यूम करना है. एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. ये दोनों चीज़ को हम एज्यूम कर ले कि लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स. The cost of food per day is equal to 1. ठीक है. सो अब बॉयज़ ए, स्टूडेंट ए, वो 20 दिन और 1000 रुपीज़. अब स्टूडेंट ए के लिए फ्रॉम द गिवन डेटा स्टूडेंट ए, अब उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है, एक्स ये तो देना ही है. अब वो 20 दिन के लिए रहता है तो एक दिन का वाई है, तो 20 days का कितना होगा 20y. ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 1000. कितना हो रहा है 1000. ठीक है. और दूसरा स्टूडेंट बी के लिए उसको भी फिक्स चार्ज तो यही है और 26 days है, तो 26y और 1180. ठीक है. तो ये दो इक्वेशन मिले, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों को ये साइड ले लेना है पहले. तो x प्लस 20y माइनस 1000, ये इक्वेशन 1. x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें पता है x यहाँ पे y और यहाँ पे 1. x के नीचे लिखना है ये 26 माइनस 1000 1180. y के नीचे ये माइनस 1000 ये 1 और 1 के नीचे ये दोनों लिखने हैं 1 26. ठीक है. तो ऐसे आपको लिखना है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो x अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो प्लस माइनस माइनस आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 23600. बीच में माइनस ही लिखना है. ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो 26 into 1000 26,000 प्लस माइनस माइनस. y के नीचे ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करें माइनस 1000 माइनस, और यहाँ पे 26 1 जार 26 1 into 20. ठीक है. चलो यहाँ पे ये प्लस माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, सो सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 26,000 माइनस 23600, तो ये बचेगा 2400. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1180 माइनस 1000, सो आएगा 180 और यहाँ पे आएगा 6. ठीक है. नाउ कंपेयर करें हम, जैसे हम आगे करते थे वो ये सब आता ही है आपको.
इसको हमें 1 से कंपेयर करना है एंड y 180, ये डिवाइड में है, वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 4 24 400, y इज इक्वल टू 30। x एंड y हमें मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. हमें fraction find करना है। So fraction में क्या होता है, numerator and denominator, ठीक है। So fraction कितना बन रहा है, 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इतना मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3x - 1 y, अंदर मल्टीप्लाई करें, ये y को मैं यहाँ पे ले लूँ, 3x - y - 3, ये मिलेगा मुझे इक्वेशन 1। सेम दूसरा सेंटेंस हम रीड करें, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में हमें 8 ऐड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x y + 8, ये दोनों को मैं ये साइड ले लूँ, ये आएगा इक्वेशन 2, ठीक है। ये दोनों मिल गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है, ये अब आपको आता ही है। x के नीचे आएगा -1 -3 8, y के नीचे आएगा -3 8 3 4 एंड 1 के नीचे आएगा 3 4 -1 -1, ठीक है। अब आगे आप ये होमवर्क में कर देना है आपको, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही सब मिलेगा, कंपेयर करोगे x एंड y मिलेगा। लास्ट में आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो ऐसे लिखोगे आप, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ये जहाँ मिला वो यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। आपका आंसर आएगा 5/12, 5/12, तो ये आप कर देना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को 40 मार्क्स मिल रहे हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो अगर वो एक राइट आंसर देता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर देता है तो 1 मार्क कट होता है। तो हमें लास्ट में फाइंड करना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन अ टेस्ट, पूरी टेस्ट में कितने आंसर हो गए। तो हमें क्या करना है, पहले तो राइट और रॉन्ग आंसर ही है, तो हमें एज्यूम करना है कि लेट राइट नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल टू y। राइट आंसर x है, रॉन्ग आंसर y है, ठीक है। अब यश को कितने मार्क मिले, 40 मार्क्स फ्रॉम द गिवन डेटा। यश को 40 मार्क्स मिले, मतलब इक्वल टू 40। अब 3 मार्क राइट आंसर के हैं, मतलब उसने राइट कितने दिए हो गए, 3 × x मतलब 3x, और रॉन्ग आंसर का 1 मार्क लूज हो रहा है, लूज मतलब वो माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस, तो ये पहला इक्वेशन मिलेगा ये यश के लिए, ठीक है। दूसरा, अब
इक्वेशन फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको हम ये साइड ले गए, तो 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में हमें सबको एक साइड लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। एंड दूसरा है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है, मतलब 4x राइट आंसर का 4 मार्क्स, एंड रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे 2 मार्क कट कर रहे हैं, तो -2y। देन यश को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये दूसरा होगा। देखो इसमें सब में 2 कॉमन है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ये होगा 2x माइनस वाई 25। ये प्लस है, इसको मैं ये साइड ले लूँ तो ये बन जाएगा ऐसे, ये मिलेगा मुझे इक्वेशन 2, ठीक है। 1 एंड 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो x y 1, x के नीचे आएगा -1 -1 -40 -25, y के नीचे आएगा -40 -25 3 2, एंड 1 के नीचे आएगा 3 2 -1 -1, ठीक है। अब आप कर पाओगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों का, एक आंसर मिलेगा इसके साथ ये और इसके साथ ये, और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा हार्ड है, ठीक है, बट समझ जाओगे तो इक्वेशन बनाना ही हार्ड है, बाकी तो सब इजी है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। एक ये प्लेस ए है और ये एक प्लेस बी है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक है। नाउ वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन द सेम टाइम, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है विथ डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। अब 5 घंटे के बाद वो मिलेगी। मतलब ये पॉसिबल कब होगा कि ये कार की स्पीड इससे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड में ले लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड में लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों, अगर ये फास्ट चल रही है, ये स्लो चल रही है, तो ये दोनों मिलेगी ही नहीं। ये दोनों मिल रही है, मतलब कि x ग्रेटर देन क्या होगा? y की, x की स्पीड y से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को मिल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में जब जाए तो इसकी स्पीड में से मैं इसकी स्पीड माइनस करूं, ठीक है, तो ये हमें टोटल स्पीड मिलेगी। क्लियर? नाउ दूसरे केस में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो ये दोनों की स्पीड का क्या हमें करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लिखना कैसे है दोस्तों कि लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ बोथ कार travel in the same direction, so in same direction ठीक है, हमें स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना है? सेम डायरेक्शन के लिए 5 आवर हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 100 और टाइम है 5। तो ये दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो ये मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको मैं ये साइड ले लूँ तो ये आएगा इक्वेशन 1। ठीक है। नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, डिस्टेंस तो वही रहेगा 100 और टाइम हमें दिया है 1 घंटे में मिल रहा है 1 आवर में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 100 तो ये मिलेगा, ये प्लस 100 है यहाँ पे आएगा तो ये मिलेगा दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे तो अब आप कर पाओगे। ठीक है। खाली ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए तो ये कार की स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये दोनों का माइनस होगा तो ही हमें एवरेज स्पीड मिलेगी। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो ये दोनों की स्पीड का क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। तो दोनों केस में हमें डिफरेंट स्पीड लेनी है। ठीक है। चलो ये भी सोल्व कर देना। और लास्ट क्वेश्चन 5th वन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. Find the dimension of the rectangle. तो डायमेंशन, रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होगी x, ब्रेथ होगी y। अब हमें एरिया दिया है तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो x इंटू वाई एरिया मिला। अब हो क्या रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9, रेक्टेंगल का एरिया 9 जितना रिड्यूस हो रहा है। कब, व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को हम 5 से रिड्यूस करें एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ को हम 3 इंक्रीज करें तो ये एरिया है वो 9 जितना कम हो रहा है। तो ये पहला इक्वेशन मिलेगा। इसको सोल्व कैसे करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, 5y 15, xy माइनस 9, दोनों साइड xy प्लस है तो कट कर दे तो ये होगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 तो 6, ये होगा इक्वेशन 1। ठीक है। दूसरे केस में इफ वी इंक्रीज द लेंथ एंड, यहाँ पे एंड लिखना है तो पता चले कि यहाँ से दूसरा इक्वेशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को हम 3 यूनिट बढ़ रही है एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ हम 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो एरिया इंक्रीज बाय, एरिया पहले इतना था 67 हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ xy 2x 3y 6 xy 66, दोनों साइड xy कट 2x 3y, ये 67 यहाँ पे आएगा तो माइनस 67, ये आएगा इक्वेशन 2। ठीक है। सो अब ये दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आप सॉल्व करो। आई होप कि एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम थोड़े हार्ड है बट एक बार समझ लोगे तो इजीली कर पाओगे। मेरे वीडियो में लाइक्स दो, कमेंट्स दो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को स्प्रेड करो। थैंक यू।